Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.30. It's very interesting to introduce this question. Why? Because we have cost of production report, but as you can see, we have two departments. One of the question including two departments we have already solved, and we know how to solve if there are two departments in any question. But why I am saying it interesting is now we have the normal loss. In last question we have solved that question for two departments, but normal loss was not present in earlier question. अब ये है कि आपको टू डिपार्टमेंट्स में है और टू डिपार्टमेंट्स में आपको नॉर्मल लॉस भी शो कराना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको ये परफॉर्मा बताया था कि जैसे हम पहले बनाते थे तो एक लेफ़्ट साइड पे पेज था जहाँ पर आप दो डिपार्टमेंट्स बनाते थे और एक राइट वाला पेज था जहाँ पर आप तीन डिपार्टमेंट्स बनाते थे और उनकी कैलकुलेशन करते थे। ये सिंगल डिपार्टमेंट हो तो दैट इज़ सफिशेंट। अब आपको अगर दो डिपार्टमेंट बनानी है तो मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज़ यू विल राइट स्टेटमेंट वंस and in front of this statement you have two columns. So instead of making two columns you will make four columns. First two columns will be used for first department, second two columns will be used for the second department. एक तो तरीका ये है। ऐसे ही जैसे इधर भी you have two columns, just make four columns. Here we have only single column, you will make two columns, and you have here three rows which are usually used for calculation of equivalent. Now you will make six, and here you have single column, you will make two column. This is first method. And second method is, instead of mixing all the data of two department into single format, what do? Just write down same performa another time, same performa for another time, and whatever you have written above that would be associated with department number 1, and what you will write over here will be associated with department number 2. So instead of mixing and making four columns in place of two, आप क्या करो, आप टू कॉलम्स ही रहने दो, मगर जो अगले टू कॉलम्स हैं डिपार्टमेंट 2 के वो आप इधर अलहदा से बनाओ। इससे ये होगा कि डाटा वुड नॉट बी मिक्सड एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन कैलकुलेशंस। और अगर आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करोगे तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर अमाउंट्स में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो। एनीवेज हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन आज के दिन, अभी के दिन हम इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ए है, क्वेश्चन नंबर अभी मैं चेंज कर देता हूँ, ये डिपार्टमेंट ए है और इस तरह से ये डिपार्टमेंट बी का अलहदा से पूरा का पूरा परफॉर्मा आपने क्रिएट किया हुआ है। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज़ 7.30, ये पुराना लिखा हुआ है, इसको हम अपडेट कर देते हैं, 7.30 करना है। अच्छा, होपफुली आपने एक ओवरव्यू कर लिया है कि हम बजाय इसके कि एक ही परफॉर्मा में दोनों डिपार्टमेंट्स को मिक्स करें, हम दोनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग परफॉर्मा क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, अब इसके लिए आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि आपको पेपर के अंदर एक ही वक्त में दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, और वो चाहे तो आप अगर मिक्स भी कर देंगे कॉलम्स तब भी आपको दो दफ़ा ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे डाटा मिक्स हो सकता है। आप क्वेश्चन की तरफ आएँ, और हमने जैसे पहले कहा ये टू डिपार्टमेंट है, नॉर्मल लॉस है। तो इस क्वेश्चन की एक स्पेशलिटी ये है कि लास्ट क्वेश्चन से कॉन्ट्रेरी अब यहाँ पर आपको नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं कि दोनों डिपार्टमेंट्स में नॉर्मल लॉस है या फिर एक ही डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस है। जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पहली लाइंस के अंदर तो सिर्फ वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हम किस चीज़ का कारोबार करते हैं। अ प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन टू डिपार्टमेंट्स। देखिए यहाँ सबसे पहले उसने यही बात एक्सप्लेन कर दी कि हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, वेरी वेल। और असेंबलिंग और फिनिशिंग दो डिपार्टमेंट्स हैं। कॉस्ट जो हुई है वो अलहदा से उसने बता दी। सबसे पहले जिस बात की वो डिस्कशन कर रहा है वो कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल एफ है, यानी मटेरियल, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहा है। मगर अब आप देखें कि उसने आगे एक कॉलम शो कराना था, अब एक की बजाय यहाँ पर दो कॉलम्स शो हो रहे हैं।
और यही बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। आप चाहें तो इस तरह से दो डिपार्टमेंट्स की अमाउंट आमने सामने लिख दें। एनीवेज हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, असेंबलिंग और फिनिशिंग, और इनकी जो मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट्स हैं वो सामने लिखी हुई हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड अमाउंट्स को लिखते हैं और उसके बाद हम सेकंड डिपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एज़ यूजुअल आप यहाँ देख रहे हैं मटेरियल, लेबर और एफओएच, उनका सीक्वेंस नहीं चेंज किया हुआ, इसलिए आप कंसंट्रेशन इस असेंबलिंग पर रखें। और वहाँ पर लिखा 18048। पहले आप ऊपर वाले हिस्से में आएँ और वहाँ पर देखें यहाँ मटेरियल लिखा हुआ है, यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे और 18048 ठीक है। अब वहाँ ऊपर क्वेश्चन में देखें दूसरी अमाउंट जो है वो लेबर से एसोसिएटेड है, 15570। यहाँ पर आएँ 15570 लेबर के सामने लिख दें। अब आप नेक्स्ट देखें थर्ड अमाउंट, जैसे मैंने पहले ही आपको पढ़ के बता दिया कि वो मटेरियल, लेबर और एफओएच और उसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहा। तो अब आपके पास थर्ड अमाउंट है 9856 जो कि एफओएच की है। यहाँ पे है 9856, तो 9856 ये एफओएच की अमाउंट है। और यूँ आपने मटेरियल की टोटल कॉस्ट, लेबर की टोटल कॉस्ट और एफओएच की टोटल कॉस्ट फर्स्ट डिपार्टमेंट में, मैं ज़रा ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ। देखें ये डिपार्टमेंट बी है नीचे, और हम इसको नहीं अभी सॉल्व कर रहे, हम चल रहे हैं डिपार्टमेंट ए में और उससे रिलेटेड अमाउंट्स हमने यहाँ पर अभी फिलअप करना शुरू किए हैं। हर क्वेश्चन को आगे से रीडिंग करते हैं। आपने ये बात भी ज़हन रखनी है कि जो आपके दो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें पहले डिपार्टमेंट का नाम असेंबलिंग है, क्योंकि अब अमाउंट्स मिक्स होने लगी हैं तो आपको अच्छी तरह से पता हो असेंबलिंग और फिनिशिंग। ए फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए आप समझ लें, एफ सेकंड डिपार्टमेंट के लिए, असेंबलिंग जो है पहला डिपार्टमेंट है। अब ड्यूरिंग जुलाई, यहाँ से हम पढ़ने लगे, ड्यूरिंग जुलाई 10,000 यूनिट्स वर प्लेस्ड इनटू द प्रोडक्शन इन असेंबली। वैसे भी जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो वो असेंबलिंग में ही होनी थी, तो वहाँ उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि 10,000 यूनिट्स वर प्लेस्ड, इसका मतलब यूनिट स्टार्टेड हमें मिल गए। पहले डिपार्टमेंट का क्वांटिटी शेड्यूल है, वहाँ पर आप पुटअप कर दें कि 10,000 यूनिट से आपने कारोबार को शुरू किया। ओके, अब नेक्स्ट चलें, और वहाँ पर वो कह रहा है कि 8,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड, 8,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये कि असेंबलिंग में 8,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए तो ही ट्रांसफ़र हुए। तो ये हमारे पहले डिपार्टमेंट के कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 8,000। क्वांटिटी शेड्यूल में आए सेकंड लाइन में आपको ये देखें लिखा हुआ यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर्ड, 8,000 यहाँ मेंशन कर दें। ओके, अब नेक्स्ट वो आपसे बात कर रहा है कि एंड रिमेनिंग यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। इसका मतलब है पहले डिपार्टमेंट में जो बाकी सारे के सारे यूनिट्स हैं वो इन प्रोसेस हैं। अब आप क्वेश्चन में आए, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 10,000 यूनिट्स थे, उसके बाद ये वर्क इन प्रोसेस की लाइन है, ये नॉर्मल लॉस की लाइन है, ये नॉर्मल लॉस की लाइन है। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग ऑल यूनिट्स आर इन प्रोसेस, और उसका क्या मतलब, आपके पास 10,000 यूनिट्स थे, उनमें से 8,000 ट्रांसफ़र हो गए, तो बाकी यूनिट 2,000 वो सारे के सारे इन प्रोसेस है। अब यहाँ आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, आपका क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पर पूरा हो गया हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंट ए में कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, हालांकि उसने हेडिंग दी हुई थी। और उसका दूसरा मतलब है कि ये जो नॉर्मल लॉस है ये डिपार्टमेंट बी में आएगा। एनीवेज हमारा जो फर्स्ट पेज है, लेफ़्ट वाला फर्स्ट पेज, उसका क्वांटिटी शेड्यूल हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। और कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास जो टोटल है वो साइड चेक करें तो ऊपर कैपिटल आर और स्मॉल आर रहता है। अब मेरी हेल्प करें ज़रा, ये जो कैपिटल आ रहा है ये क्या चीज़ होती है। अब तो हम 30th क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए। ये है टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। आप जल्दी से बोलें कि चूंकि वी आर वर्किंग इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी यूनिट और एनी अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट बिकॉज डिपार्टमेंट ए इटसेल्फ इज़ अ फर्स्ट डिपार्टमेंट। तो उससे पीछे कोई फर्स्ट डिपार्टमेंट होता, उससे पीछे कोई डिपार्टमेंट होता नहीं है। तो अब ये वाले डिपार्टमेंट ए के अंदर ना तो कैपिटल आर आप कैलकुलेट करेंगे और ना ही स्मॉल आर। स्मॉल आर का क्या मतलब होता है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल आर, स्मॉल आर ये कैलकुलेट होना ही नहीं है। अब अगली बात आप यहाँ समझें
यहाँ पर हमने नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना था और नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, और चूंकि आपके पास सेकेंडली स्मॉल आर यहाँ नज़र आ रहा है आपको, स्मॉल आर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब कंक्लूड आप क्या करेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट भी कैलकुलेट नहीं होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल वाली साइड है ये हमारी कंप्लीट है, नथिंग इज़ लेफ्ट टू राइट इन दिस कॉलम। और अब हमने कोशिश ये करनी हमारा ये स्मॉल MLF कंप्लीट हो। हम अभी फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर हैं और आपको ये बात पता है कि स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और FOH ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक राइट वाले पेज पर इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट ये ना कंप्लीट हो, तब तक आप कॉस्ट चार्ज का PU का कॉलम, पर यूनिट का कॉलम कंप्लीट नहीं कर सकते। और ये भी आपको पता है कि इक्विवेलेंट और पर यूनिट कोहेरेंट है एक दूसरे से, तो पहले हम इक्विवेलेंट शेड्यूल कैलकुलेट करते हैं और आपको जो ब्लू स्क्वायर नज़र आ रहा है उसके ऊपर जो रेड लाइन नज़र आ रही है उस पर आपने फोकस रखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, दूसरी लाइन में देखें कंप्लीटेड लिखे हुए हैं और वो 8000 है, आप यहाँ पुट कर दें 8000। रेड लाइन पे फोकस करें, आगे लिखा हुआ है प्लस, आप भी प्लस लिख दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में जाएं और वहाँ लिखा वर्क इन प्रोसेस 2000, लिख दें 2000। और आप रेड लाइन में पढ़ें, आगे वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। यहाँ आप वापस आएँ और आपको यहाँ जज करना है कि वेयर इज़ परसेंटेज कंप्लीशन। और राइट, अब आपको जो पता चल रहा है यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा था कि मटेरियल, लेबर और FOH ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं और ऊपर उसने यहाँ पर कहा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यानी जो चीज़ हमें चाहिए, और राइट साइड पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है और आपको तीनों के लिए डिफरेंट परसेंटेज कंप्लीशन, मटेरियल के लिए अलहदा, लेबर के लिए अलहदा और FOH के लिए अलहदा। चूँकि हम इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि तरतीब नहीं चेंज होती, सबसे पहले मटेरियल, लेबर और FOH है। तो अब यहाँ पर भी आपको उसी तरतीब से काम करना है, पहली मटेरियल है, फिर लेबर है और फिर FOH है। और चूँकि इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कर रहे हैं 70% का मतलब है 70 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.7 ब्रैकेट बंद, और यूँ आपने पहली कैलकुलेशन जो इक्विवेलेंट की थी वो कर ली 9400। अब जहाँ ब्लू स्क्वायर है वहाँ पर आप चेक करें वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है, इसको अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं। उसके लिए रेड लाइन पे फोकस करें, सेकंड रेड लाइन पे 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन में जाएं, ये कंप्लीटेड यूनिट्स है और वो 8000 है, आप यहाँ 8000 पुट करें। वापस रेड लाइन पे फोकस करें जहाँ पे ब्लू स्क्वायर है, उसके ऊपर वाली रेड लाइन में आगे लिखा हुआ है प्लस प्लस वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में चेक करें, वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ गया जो कि 2000 है, पोस्ट करें यहाँ पर 2000। फिर रेड लाइन में आगे जाएं तो मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन, और किसकी परसेंटेज कंप्लीशन, आप लेबर से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पढ़ें जो सेकंड परसेंटेज आपके सामने आ रही है 50%, ये लेबर की थी क्योंकि ऊपर मटेरियल, फिर लेबर और फिर FOH। 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब है 0.5, यहाँ पर 0.5 पुट करें और क्लोज कर दें। यूँ आपके पास सेकंड इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो गया जो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है। अब आप जहाँ ब्लू स्क्वायर काम कर रहा है वहाँ पे देखें रेड लाइन, वो इक्विवेलेंट ऑफ F है, उस पर फोकस रखना है और सबसे पहले 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, दूसरी लाइन में देखें कंप्लीटेड यूनिट्स 8000 है, पोस्ट करें यहाँ पे 8000। अब उसके बाद रेड लाइन पे फोकस करें, आगे लिखा हुआ है प्लस, जो ब्लू स्क्वायर है उसके ऊपर वाली रेड लाइन, वहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रही है, फिर आगे वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप देखें ये वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, वो 2000 आप भी यहाँ पोस्ट करें। फिर रेड लाइन पे फोकस करें, थर्ड रेड लाइन चल रही है, वर्क इन प्रोसेस के बाद मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। और फिर बुक में जाएं और वहाँ पर जो थर्ड परसेंटेज है 40%, ये FOH का तरतीब वही चल रही है, मटेरियल, लेबर और FOH। और 40% का मतलब है 40 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब है 0.4, आप यहाँ लगा दें। ऐसे आपने थर्ड भी कैलकुलेट कर ली इक्विवेलेंट। अभी फर्स्ट डिपार्टमेंट चल रहा है और फर्स्ट डिपार्टमेंट का हम कर रहे थे इक्विवेलेंट शेड्यूल, और इक्विवेलेंट में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा आपने तीनों इक्विवेलेंट्स यानी तीनों नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद आपकी बारी आती है पर यूनिट कॉस्ट।
और पहले आप निकालेंगे, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ देखें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्मॉल m निकालेंगे और इसके लिए आपको चाहिए कैपिटल M यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट पेज में कॉस्ट चार्ज में जाएं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मटेरियल, लेबर और FOH, और पहली कॉस्ट है 18048, पुट करें 18048। उससे आगे आपने डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड करें और किस से करना है, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल से। जहाँ पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल रहे हैं वहाँ ऊपर 3 रेड लाइंस हैं और वहाँ जो पहली रेड लाइन है उसमें देखें इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आपने निकाला हुआ है और वो कितना है 9400। आप पुट करें 9400। ये पहली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की स्टेटमेंट पूरी हुई। अब नेक्स्ट देखें आपने क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर स्मॉल l, और उसके लिए पहले आपको लेबर की टोटल कॉस्ट चाहिए। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में आप जाएं तो वहाँ देखें मटेरियल लेबर FH लिखा हुआ, लेबर के सामने जो अमाउंट लिखी हुई है वो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर है, उसकी अमाउंट है 15570। ओके, आगे देखें आपने डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करें और किस से डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर से डिवाइड करना है। जहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ ऊपर 3 रेड लाइंस हैं और जो सेकंड रेड लाइन है वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की है और उसकी अमाउंट आपको पता चल रही है 9000 है। इस तरह से आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की भी स्टेटमेंट पूरी कर दी। अब उसके बाद आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH मालूम करना है और पहली जो चीज़ है वो F है यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ देखिए मटेरियल लेबर FOH और FOH के सामने लिखा हुआ है 9856 और फिर आपने फार्मूले के हिसाब से आगे डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड करें और डिवाइड किसके करना है, इक्विवेलेंट ऑफ F। राइट, जहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं और तीसरी रेड लाइन में देखें इक्विवेलेंट ऑफ F निकाला हुआ है आपने और उसकी अमाउंट 8800 है। तो यूँ आपने स्टेटमेंटल फॉर्म में पर यूनिट कॉस्ट भी लिख दी। अब आप यहाँ चेक करें कि इक्विवेलेंट मटेरियल का डिफरेंट है, लेबर का डिफरेंट है और FOH का डिफरेंट है। आप में से कोई बताइए कि ये तीनों डिफरेंट क्यों हैं। ओके, होपफुली किसी ना किसी ने अंडरस्टैंड किया होगा। चूंकि तीनों की परसेंटेज कंप्लीशन डिफरेंट है इसीलिए तीनों इक्विवेलेंट्स या तीनों नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अब आपको जो ये पर यूनिट कॉस्ट आपने स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखी है, अब इसको कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखना है। जहाँ ब्लू सर्कल ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए अमाउंट लिखी 18048। अच्छा एक सेकंड, मुझे ये 18048 को कंफर्म कर लेने दें। हाँ ठीक है, ऑलराइट, 18048 और इसको डिवाइड करना है 9400 पे। ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पहली लाइन कंप्लीट हुई। अब सेकंड लाइन के लिए 15570 और इसको डिवाइड करना है 9000, ये है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर और वो भी कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट है 9857 और इसको डिवाइड करना है 8800 पे, ये है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH और यूँ आपने तीनों पर यूनिट कॉस्ट को कंप्लीट कर लिया। ओके, ये तीनों पर यूनिट कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होके आ गई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूँकि आपने राइट वाले पेज के सबसे लोअर पोर्शन पे पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है और उसके बाद आपने लेफ़्ट वाले पेज पर ये पर यूनिट का कॉलम आपको नज़र आ रहा है, इसमें पुट करना है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात है, मटेरियल लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है और 18048 टोटल कॉस्ट है और इधर जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने लिखनी है यानी स्मॉल m। तो राइट वाले पेज पर आपने जो लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट निकाली उसमें सबसे पहले 1.92 ये आपने कैलकुलेट की है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसको वहाँ पोस्ट कर दें। उसके बाद लेबर है, लेफ़्ट साइड पे उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पे आपने पर यूनिट लिखनी है लेबर की। राइट वाले पेज पे सबसे लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट में सेकंड नंबर पे आपने 1.73 ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट की है, पोस्ट कर दें। उसके बाद जहाँ ब्लू सर्कल है वहाँ देखें लेफ़्ट साइड पे FOH है, वो टोटल कॉस्ट है 9856 और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर आपने पर यूनिट FOH कैलकुलेट करके लिखनी है। राइट वाले पेज के पर यूनिट कॉस्ट की तीसरी लाइन में आप चेक करें तो ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH आपने लिखी हुई है। लेकिन जी इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया पर यूनिट कॉस्ट वाला भी। और आपने पहले डिसाइड किया था इट इज़ डिपार्टमेंट नंबर 1, तो देयर विल नॉट बी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट प्रेजेंट इन दिस डिपार्टमेंट क्योंकि इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट।
और वी डोंट हैव टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट एंड वी डोंट हैव नॉर्मल लॉस सिंस स्मॉल आर इज़ मिसिंग। अब इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट वाली साइड भी पूरी होगी और यकीनन इसका आंसर ये दिया होगा बुक के अंदर। तो आप बुक पे चलते हैं, वहाँ पर आपको अच्छा जहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है इसका मतलब इस पेज पर नहीं है, तो आप अगले पेज पर देखें। ये आपके पास 7.31 है और इसके साथ आंसर लिखा हुआ है ऊपर 4.77 आपको नज़र आ रहा होगा। ये है फर्स्ट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 4.77 और हमारा जो आंसर है वो भी 4.7 है। इस जगह पर हमारी हमेशा डिस्कशन होती है कि क्वांटिटी शेड्यूल हमारा कंप्लीट है 100% और उसके बाद कॉस्ट चार्ज भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमने पर यूनिट कॉस्ट को भी मैच कर लिया। हालांकि आंसर आ गया हुआ, लेकिन इस स्टेज के ऊपर राइट वाले पेज का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज करते हैं वो स्टिल इनकम्प्लीट है और उसका एक सोल पर्पज़ होता है टू मैच। यहाँ पर टोटल अमाउंट जो होगी वी आर नीडेड टू मैच दिस टोटल अमाउंट विद दिस टोटल अमाउंट 43474 आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम उसको मैच करने के लिए यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। और पहली लाइन में लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स क्वांटिटी शेड्यूल की सेकंड लाइन आप पढ़ें, यहाँ देखें कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा हुआ है 8000, आप भी पोस्ट कर दें 8000। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो साथ में आप इसको मेंशन करें मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल टी से। स्मॉल टी होता है टोटल पर यूनिट कॉस्ट। और लेफ़्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में आप यहाँ ये सेकंड कॉलम चेक करें, पर यूनिट का है और उसका टोटल हमने किया हुआ है, उसको स्मॉल टी बोलते हैं। 4.77 उस ज़ीरो उसका हमने टोटल किया हुआ है। ये लाइन कंप्लीट हुई फर्स्ट। सेकंड लाइन में आपने दोबारा लिखना है वर्क इन प्रोसेस, और क्वांटिटी शेड्यूल की थर्ड लाइन के अंदर आप देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 2000, आप भी यहाँ लिखें 2000। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई। अब ये जो चीज़ें दो हैं इनको चेक करें, स्मॉल आर और एन एल। सिंस इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, आर इज़ मिसिंग। एंड इन फर्स्ट डिपार्टमेंट वी डोंट हैव नॉर्मल लॉस इज मिसिंग। इसका मतलब दोनों चीज़ें मिसिंग हैं, तो यहाँ पर आप ज़ीरो लिख दें। ये आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हुई। अब थर्ड लाइन कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं मटेरियल से एसोसिएटेड। सबसे पहले लिखना है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप चेक करें, ये क्वांटिटी शेड्यूल तीसरी लाइन वर्क इन प्रोसेस 2000, आप भी यहाँ मेंशन करें 2000। उसके आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मेंशन करें मल्टीप्लाई किससे, स्मॉल एम से। तो लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के पर यूनिट डिपार्टमेंट में देखें मटेरियल लेबर एफओएच दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड पे उसके टोटल है और राइट साइड पे पर यूनिट है। और मटेरियल की पर यूनिट कितनी नज़र आ रही है आपको, 1.92। 0 लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। उसके बाद आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज कंप्लीशन, ये चूँकि आप मटेरियल को डील कर रहे हैं तो मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दी हुई है और वो 70% है। पहली परसेंटेज जो है वो मटेरियल की है, लेफ़्ट साइड पे आप देख लें मटेरियल है और वो 70%, उसका मतलब 70 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.7 आपने यहाँ पर लिखना है। ये आपका मटेरियल वाला पोर्शन स्टेटमेंटल वे के अंदर पूरा हो गया। अब हम लेबर का करते हैं। लेबर का करने के लिए सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस चाहिए और क्वांटिटी शेड्यूल में थर्ड लाइन में आप चेक करें वर्क इन प्रोसेस है 2000, आप यहाँ पोस्ट करें 2000। उसके आगे आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें और फिर स्मॉल एल यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ़्ट वाले पेज पे देखें ये कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है और इसमें दो कॉलम्स हैं, टोटल और पर यूनिट का। मटीरियल लेबर एफओएच, लेफ़्ट साइड पे टोटल, राइट साइड पे मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है। भला बोलें कितना है, 1.73। ऑलराइट, फिर उसके बाद दोबारा इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मेंशन करें मल्टीप्लाई और फिर आगे परसेंटेज कंप्लीशन लिखी हुई है। किसकी है, लेबर की। बुक में जाएं और वहाँ पर देखें दूसरे नंबर पर जो परसेंटेज लिखी हुई है 50%,
ये आपकी लेबर की है, तरतीब वही है, पहली मटेरियल की है, सेकंड लेबर की है। 50% का मतलब 50 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.5 आपने यहाँ पर मेंशन करना है, लिख दें 0.5। ओके, लेबर की भी लाइन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट आपको वर्क इन प्रोसेस FOH की लाइन है। पहले आपको वर्क इन प्रोसेस ढूंढना है और वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में देखें लिखा हुआ है 2000। आप पोस्ट करें 2000, इससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें और फिर आपने इसको स्मॉल एफ का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH। लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में देखें टोटल और पर यूनिट दिया हुआ है, और उसके आगे मटेरियल लेबर FOH, फिर उससे आगे टोटल और उससे आगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH 1.1201 यहाँ पर ये दिया हुआ है। और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ चेक करें F के बाद मल्टीप्लाई, और किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। तो FOH की परसेंटेज कंप्लीशन यहाँ जाएं, तीनों की परसेंटेज दी हुई है और सबसे नीचे FOH की है 40%, और उसका मतलब है 40 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.4 आपने यहाँ लिख दिया। इस तरह से राइट वाले पेज के ऊपर पोर्शन में कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर की हमारी सारी स्टेटमेंट्स पूरी हो गई। अब हमने इनको कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर लिखना है यहाँ पर। और जब आप खुद क्वेश्चन कर रहे होंगे तो काइंडली नोट, आपने स्टेटमेंट इंग्लिश वाइज लिखनी है और फिर इसको स्टेटमेंट मैथमेटिकल वाइज लिखनी है, और ये लिखना है आपने, इसको छोड़ना नहीं है। और फिर यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेटेड फॉर्म में आंसर लिखना है ताकि आपको बाद में समझ हो। अच्छा जी, यहाँ ये ब्लू स्केयर है, उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, पहली अमाउंट आपको नज़र आ रही होगी 8000 है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4.770 से। पहली कैलकुलेशन हो गई। अब दूसरी कैलकुलेशन में देखें, यहाँ चूँकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले ही कॉन्क्लूड कर लेते हैं, ज़ीरो आ गया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको मल्टीप्लाई करना है 2000 से, मल्टीप्लाई करना है 1.92 से, और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 0.7 से। तो इस तरह से आपकी मटेरियल की भी टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपने लेबर से एसोसिएटेड कैलकुलेशन करनी है, वहाँ पहले लिखा हुआ है 2000, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 1.73 से, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। ये नेक्स्ट कैलकुलेशन आ गई लेबर की। अब आपने FOH की, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, तो आपको 2000 और फिर मल्टीप्लाई करना है 1.1202 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। इस तरह से आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन भी फिनिश हुई। अच्छा, एज़ यूजुअल मैं आपको एक पॉइंट नोट करवा देता हूँ कि चूँकि आपने जब डेसिमल लिए तो सिर्फ तीन लिए, इस जगह पर आप देखें आपके डेसिमल्स हैं 1.1202। अब आगे भी आए होंगे, लेकिन चूँकि सेटिंग सिर्फ ये 4 डेसिमल तक की है, ऊपर 2 हैं, फिर उसके ऊपर भी 2 हैं, ये 4 डेसिमल हैं। पूरे डेसिमल्स आपने नहीं लिए हुए, और अगर पूरे डेसिमल्स नहीं लिए हुए तो यहाँ पर कुछ पैसों का फ़र्क आएगा, वो आप चेक कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, ओके, ये राइट वाला कॉलम है और राइट वाले पेज का फर्स्ट पोर्शन है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर। हमने कहा था इसका टोटल लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के टोटल के इक्वल होना चाहिए। ये है 43474, लेफ़्ट वाले पेज का कॉस्ट चार्ज और उसका टोटल 43474, दोनों इक्वल हैं। बस इधर यहाँ पर 2 पैसा ज़्यादा आ रहे हैं, दैट इज़ अफोर्डेबल, 2 पेनीज़ आप समझ लें, और वो इसी वजह से कि आपने पूरे डेसिमल नहीं लिए हुए, लेकिन हमारा डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे आंसर एक्यूरेट है, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। ऑलराइट जी, अब इस पूरे सिनेरियो को आप चेक करें, आपने डिपार्टमेंट A कंप्लीट कर लिया है। बेशक यहाँ थोड़ी सी ब्रेक लें, मैं कंटिन्यू करूँगा आगे डिपार्टमेंट B के लिए। आप पॉज करके दोबारा वीडियो ऑन कीजिए, तो हम डिपार्टमेंट B अब स्टार्ट करने लगेंगे। ऑलराइट, सॉरी, डिपार्टमेंट B के अंदर जो आपको मेन चीज़ सोचनी है वो यहाँ पर आपको यूनिट रिसीव्ड स्टार्टेड इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कैपिटल R दिया हुआ था कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये नहीं होगी। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये भी आपके पास नहीं होगी। अब आपने गौर से मेरी बात को समझना है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपने
पुराना जो डिपार्टमेंट है, इनिशियल फर्स्ट डिपार्टमेंट, उसके राइट वाले पेज के ऊपर पोर्शन में जाना है, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, और आपने सिर्फ पहली लाइन जो है इसको पिक कर लेना। यहाँ पर आपके पास 3 अमाउंट्स आपको नज़र आ रही हैं, लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट में 2 नज़र आ रही हैं और राइट साइड पे आपको एक अमाउंट नज़र आ रही है कॉलम के अंदर। आपने इनको पिक कर लेना और पहले इनको पहचाना ये क्या है। सबसे पहले तो आपने लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स। तो अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ये जो 8000 कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि अगर डिपार्टमेंट ए में यूनिट्स कंप्लीट हुए तो वो ट्रांसफ़र हो गए होंगे आगे, और जो बी डिपार्टमेंट है उसने ये यूनिट्स रिसीव किए। बस पहली अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट करें। जो राइट वाले पेज, पुराना डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट, उसका राइट पेज और ऊपर वाला पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, उसमें पहली जो लाइन है उसको पिक करना है। वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स और वो है 8000। ये जो 8000 है, दीज आर कंप्लीटेड यूनिट्स इन डिपार्टमेंट ए, तो ये आगे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे और डिपार्टमेंट बी ने ये यूनिट्स रिसीव किए हैं। तो अब पहला हमारा मसला हल हो गया कि आपको यूनिट रिसीव नहीं दिए होंगे। डिपार्टमेंट बी में जाएं, वहाँ क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, ये डिपार्टमेंट बी क्वांटिटी शेड्यूल, और इसके जो यूनिट रिसीव हैं वो आपने ऊपर से जैसे जज किया कि वो 8000 यूनिट्स हैं। ये पहली बात हमें हेल्पिंग होनी है, और ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये आपने खुद लिखना है। और आपने जाना कहाँ है, डिपार्टमेंट ए में, उसके राइट पेज पे, और कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज की पहली लाइन में। तो पहली लाइन में जो पहली अमाउंट 8000 नज़र आ रही है, ये यूनिट्स आपके कंप्लीटेड हैं डिपार्टमेंट ए के, तो ये यूनिट रिसीव हैं डिपार्टमेंट बी के। अच्छा, ये अब सेकेंड अमाउंट पे हैं, वो है 4.770। लेफ्ट साइड पे देखिए आपको लिखा टी, ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट है जो कंप्लीटेड है। तो जाहिर है डिपार्टमेंट ए की जो कंप्लीटेड कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट बी की रिसीविंग कॉस्ट है। 4.77 जो है ये पर यूनिट कॉस्ट है रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए या असेंबलिंग डिपार्टमेंट। तो अब ये जो 4.770 है इसको आपने पिक करना है। आपने इसको फॉलो कर लिया कि ये जो 4.770 है ये स्मॉल टी है ए डिपार्टमेंट का जहाँ कंप्लीट हुआ, लेकिन ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड है 4.77। तो आप इधर आएँ, सेकंड डिपार्टमेंट में पहले जाएं, उसके लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में जाएं और वहाँ पर यहाँ स्मॉल आर लिखा होता है, इस जगह पर आपने कैलकुलेशंस लिखनी है। और जो दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले डिपार्टमेंट के राइट पेज पर कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर में जो पहली लाइन लिखी हुई है 8000 के बाद 4.770, ये है आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, किसकी, डिपार्टमेंट बी की। लेकिन जी वो आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट बी और उसमें लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट टू बी कॉस्ट चार्ज में स्मॉल आर जो आपने लिखना था वो आपने लिख लिया। 2 चीज़ें आपने सॉल्व कर ली। अच्छा जी, अब आप यहाँ चेक करें, आपके पास मैंने कहा था कि ये जो पहली लाइन है ना, इसके 2 अमाउंट्स इधर लिखी हुई हैं और एक अमाउंट आपके पास इधर लिखी हुई है। ये जो टोटल अमाउंट आपके पास आई है, तो आप देखें ये कौन सी अमाउंट है। जब आपने कंप्लीटेड यूनिट्स को टी से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कंप्लीटेड कॉस्ट है, यानी जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं ये उनकी टोटल कॉस्ट है। जब डिपार्टमेंट ए किसी चीज़ को कंप्लीट करता है तो डिपार्टमेंट बी उसको रिसीव करता है। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, यानी कैपिटल आर है डिपार्टमेंट बी के लिए। डिपार्टमेंट ए के लिए ये कंप्लीटेड कॉस्ट है, ये ट्रांसफ़र करेगा बी को, तो बी के लिए ये रिसीविंग कॉस्ट हो जाएगी। तो ये टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट बी के लिए। पहले आप जाएं डिपार्टमेंट बी में, वहाँ पर लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में जाएं कॉस्ट चार्ज में, और उसकी पहली लाइन में आए, यहाँ पर ये है कैपिटल आर, यहाँ पर लिखते थे हम। और कैपिटल आर क्या, जो अमाउंट आपकी रिसीव हुई है प्रीवियस डिपार्टमेंट से। और यहाँ मैं आपको अब दोबारा दिखा रहा हूँ कि वो जो ऊपर वाले डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ए का ये पोर्शन है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है 38160। ये जो अमाउंट है ये कैपिटल आ रहा है बी डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो आपने उसको यहाँ फिल कर दिया। अब यहाँ थोड़ी देर रुकिए, मैंने आपको 3 बातें कही हैं। एक यूनिट रिसीव्ड, ये भी आपको बुक में नहीं दिए होंगे, कैपिटल आर बुक में नहीं दिया होगा, स्मॉल आर बुक में नहीं दिया होगा, और उसके लिए आपने
कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर ए डिपार्टमेंट की पहली लाइन को चूज़ करना है। 3 अमाउंट्स ये पड़ी हुई हैं और तीनों अमाउंट्स आपके काम की हैं और वो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अमाउंट यहाँ पर लिख दिए और वो मैं आपको थोड़े ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है रेड लाइन ब्लू ग्रीन लाइन के अंदर। जो डिपार्टमेंट ए है उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे तो डिपार्टमेंट बी के वो यूनिट रिसीव होंगे। जो डिपार्टमेंट ए का टी होगा वो डिपार्टमेंट बी का स्मॉल आर होगा, उसी तरतीब से मैंने नीचे लिखा हुआ है। और जो डिपार्टमेंट ए में कंप्लीटेड यूनिट्स को टी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आई होगी वो डिपार्टमेंट बी का आर होगा। इसको ज़रा ना मुझे तसल्ली नहीं हो रही तो मैं इसको अलग-अलग लिख रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट ए के अंदर कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे वो इक्वल करेंगे यूनिट्स रिसीव्ड के डिपार्टमेंट बी के। लेकिन ये पहली लाइन मैंने कंप्लीट की, अब ज़रा शायद और समझ में आपको आए। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, डिपार्टमेंट ए के कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो यूनिट रिसीव्ड है डिपार्टमेंट बी के। अच्छा जी, ऑलराइट, अब मैंने उसको थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश की है। डिपार्टमेंट ए में जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो डिपार्टमेंट बी के यूनिट रिसीव्ड है। अगला हम बात कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट ए का टी है वो इक्वल है डिपार्टमेंट बी के स्मॉल आर के। अंडरस्टैंडिंग अब ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिएट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ए के कंप्लीटेड यूनिट्स डिपार्टमेंट ए के कंप्लीटेड यूनिट डिपार्टमेंट बी के यूनिट रिसीव, डिपार्टमेंट ए का स्मॉल टी डिपार्टमेंट बी का आर, और उसके बाद डिपार्टमेंट ए में जो कॉस्ट लिखी हुई है टोटल कॉस्ट, यानी वो टोटल कॉस्ट कैसे निकाली थी, कंप्लीटेड को मल्टीप्लाई करना था स्मॉल टी से। ये वाला स्टेप जो है वो डिपार्टमेंट बी का कैपिटल आर होगा। डिपार्टमेंट बी का कैपिटल आर। लेकिन ये 3 लाइंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह समझना है, ये बुक में नहीं दी होंगी। और इन 3 लाइंस के ज़रिए डिपार्टमेंट बी के जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट बी के यूनिट रिसीव्ड हैं। अब यहाँ आप चेक कर लें, ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं इस जगह पर। अब ए डिपार्टमेंट का राइट वाला पेज और उसका कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर और पहली लाइन, तो कंप्लीटेड यूनिट 8000 थे, आपने डिपार्टमेंट बी में यूनिट रिसीव में लिख दिए। ये पहली लाइन आपने कहा कंप्लीटेड यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट बी के रिसीव। उसके बाद डिपार्टमेंट ए का जो टी है वो डिपार्टमेंट बी का स्मॉल आर है। डिपार्टमेंट ए में जाएं और इस पहली लाइन में देखिए आपने मल्टीप्लाई टी से करना था 4.77, इसका टी है तो डिपार्टमेंट बी का स्मॉल आर है और वो आप डिपार्टमेंट बी के स्मॉल आर को चेक कर लें, वो भी 4.77 है और यहाँ पर भी आपने चेक किया वो 4.77 है। और जो थर्ड कंक्लूजन आपने निकाला है वो आपके पास ये वाली लाइन है जिसमें आपने ये कहा कि डिपार्टमेंट ए में कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय टी की जो अमाउंट है वो डिपार्टमेंट बी का स्मॉल कैपिटल आर है। उसी लाइन में जाएं आप पहली लाइन में इनको कंप्लीटेड को मल्टीप्लाई बाय टी करके जो ये अमाउंट आई हुई है ये आपने कैपिटल आर समझना है डिपार्टमेंट बी का। नीचे जाएं डिपार्टमेंट बी में और वहाँ पर कैपिटल आर की जगह 38160 और ऊपर 38160 लिखा हो। होपफुली अब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली होगी। अब ये जो 3 अमाउंट्स हैं, यूनिट रिसीव्ड, टोटल कॉस्ट रिसीव्ड और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड, इनके लिखने के बाद बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम उसी तरह से हम फॉलो करेंगे बुक को और आगे चलते जाएंगे। अच्छा, वापस इस क्वेश्चन में है, यहाँ से बात शुरू हुई है इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, यानी ये सेकंड डिपार्टमेंट है। 50 यूनिट्स वर लॉस्ट। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई यहाँ पर, 50 यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस। तो पहले आप इनको फिल करें। और लॉस्ट इन प्रोसेस, आपको ये बात पता है कि जो लॉस प्रोसेस के दरमियान में होता है वो नॉर्मल लॉस है। वो 50 यूनिट्स वहाँ पर उसने एक्सप्लेन कर दी हैं। और फिर वो आगे बात कर रहा है
6000 यूनिट्स की, और ये क्या है 6000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंप्लीटेड की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 6000 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। क्वेश्चन में जाएं, सेकेंड लाइन में देखें कंप्लीटेड लिखा हुआ है 6000, आप लिख दें यहाँ पर 6000। ऑलराइट, अब आपको नीचे चेक करें कि अभी तक भी आपका क्वांटिटी शेड्यूल इक्वल नहीं हुआ, तो क्या कोई और इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है। और फिर वो नेक्स्ट कर रहा है कि 50 यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस, 6000 कंप्लीटेड है एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर रूम, कोई बात नहीं, और बैलेंस्ड रिमेन्ड इन प्रोसेस, ये वाली लाइन हमें चाहिए थी। बैलेंस रिमेन्ड इन प्रोसेस, इसका मतलब जितने यूनिट्स बाकी हैं वो सब के सब अभी वर्क इन प्रोसेस में डालने हैं। अब हम उनको कैसे पता चलाएंगे कितने यूनिट्स बाकी हैं, तो आप उसके लिए वर्क इन प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, इस लाइन में आए और यहाँ गौर से बात को समझें कि टोटल यूनिट्स वर 8000, उनमें से 6000 आर कंप्लीटेड, 50 आर लॉस्ट, तो रिमेनिंग यूनिट्स आपके पास 1950 आए। ये इन प्रोसेस की वो बात कर रहा है। अब आप क्वांटिटी शेड्यूल अपना चेक करें, 8000 इधर है, 8000 इधर है, क्वांटिटी शेड्यूल बी डिपार्टमेंट का कंप्लीट हो गया। अब हम उससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं और वापस आपको क्वेश्चन में ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर और टोटल कॉस्ट ऑफ एफर्ट्स दी हुई थी, फिर उससे आगे दो तरह से उसने डाटा डिवाइड किया हुआ था। जो पहला हिस्सा था दैट वाज असेंबलिंग डिपार्टमेंट, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हुए हैं। अब जो सेकंड पोर्शन है वो ये फिनिशिंग का है, ये हमारे काम का है, ये मटेरियल, लेबर और एफएच उसी तरतीब से आपने लिखना है। तो अब इन अमाउंट्स को आपने टैकल करना है। फिनिशिंग का 3069। वापस आएँ डिपार्टमेंट बी के लोअर पोर्शन में जाएं कॉस्ट चार्ज में, और वहाँ ये कैपिटल एमएलएफ की 3 अमाउंट्स हैं जिनको आपने फिल करना है। सबसे पहली अमाउंट मटेरियल की है और मटेरियल देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 3069, पुट करें यहाँ पर 3069। उसके बाद लेबर आप देखें सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 12834, पोस्ट करें 12834। फिर थर्ड में जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ्ट साइड पे देखें एफओएच चाहिए, और वहाँ ऊपर 3069 मटेरियल, 12834 लेबर, और उससे नीचे लिखा हुआ है 1395। ये आपके पास एफओएच की कॉस्ट है, पुट करें 1395। यूँ आपने मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की कॉस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब देखें आपका ये वाला जो पोर्शन है कॉस्ट चार्ज का, वो टोटल वाली साइड आपकी पूरी हो गई हुई है, लेकिन इधर वाली साइड के अंदर अभी स्मॉल एमएलएफ यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफएच भी रहता है और नॉर्मल लॉस भी रहता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप जो नॉर्मल लॉस है उसको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप इसके क्वांटिटी शेड्यूल में चेक करें वहाँ नॉर्मल लॉस 50 लिखा हुआ है। ये डिपार्टमेंट बी कर रहे हैं और उसका नॉर्मल लॉस यहाँ पर 50 है। अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं और फार्मूला आपके सामने है। नॉर्मल लॉस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को पकड़ना है। यहाँ पर ये जो नॉर्मल लॉस के यूनिट हैं ये फार्मूले के अंदर आए हुए हैं। तो इस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हमने ऊपर चेक कर लिए हैं, वो 50 दिए हुए नॉर्मल लॉस यूनिट्स। आप भी यहाँ फार्मूले के अंदर सबसे पहले 50 लिख दें जो कि आपके लॉस्ट यूनिट्स हैं। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करें। फिर आपने इसको स्मॉल आर यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव से मल्टीप्लाई करना है। इसी पेज पर इसी डिपार्टमेंट में राइट साइड पे देखें पीयू के सबसे नीचे 4.77, ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी स्मॉल आर होता है। आप यहाँ मेंशन कर दें 4.77, ज़ीरो भी था चले खैर है, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। देखिए फार्मूले के अंदर यहाँ स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट क्लोज है, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी और उसके बाद आपने डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया गुड यूनिट्स। अब हम गुड यूनिट्स भी साथ में कैलकुलेट करेंगे और आपको पता है जो टोटल यूनिट्स में से लॉस्ट यूनिट्स माइनस कर दें तो वो गुड यूनिट्स होते हैं, और वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल यूनिट्स में से लॉस यूनिट्स माइनस कर दें तो वो गुड यूनिट है। ये पुराने किसी क्वेश्चन का लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि टोटल यूनिट्स कितने हैं, वो आप इसके क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं ऊपर और टोटल यूनिट आपको 8000 नज़र आ रहे हैं। फार्मूला में वापस आएँ, आपने यहाँ पर
टोटल यूनिट थे 8000 जो आपने क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर सबसे पहले इधर देखे। और फिर आप देखें जो लॉस हुए वो सिर्फ 50 हैं, माइनस कर दें 50, तो इधर आपके 7950 ये गुड यूनिट्स निकल आए। ओके, आप कर क्या रहे हैं, आप नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर आपने नॉर्मल लॉस लिख दिया जो कि 50 यूनिट्स थे, फिर उनको आपने मल्टीप्लाई करना था स्मॉल आर से, स्मॉल आर आपका 4.77 है, डिवाइड करना था गुड यूनिट्स पे, और उधर जहाँ ब्लू स्केयर है ऊपर देखें और उसके नीचे आपने गुड यूनिट 7950 कैलकुलेट कर लिए। यूँ स्टेटमेंटल फॉर्म में नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट पूरी हो गई। अब आपने उसकी एडजस्टमेंट का आंसर यहाँ पर लिखना है। अब चेक करें आप, सबसे पहले आपने लिखना था यहाँ पर 50 को आपने मल्टीप्लाई करना था 4.77 से और ब्रैकेट आप लगाएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डिवाइड करना था 7950 से, 7950 से। इस तरह से आपकी नॉर्मल लॉस की भी कैलकुलेशन आ गई। ओके, यहाँ पर रुककर ये जो चूँकि नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट हुई 0.03 आंसर आया हुआ है, इसका आंसर ज़रूर दिया होगा बुक के अंदर, हम चेक करते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसके आंसर नेक्स्ट पेज पर हैं। ये आपके पास नेक्स्ट पेज आया और आपको नीचे वाली लाइन में आप पढ़ें एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट नज़र आ रहा है और 0.03 उसका आंसर है। आप यहाँ आएँ तो यहाँ पर भी 0.03, इसका मतलब ये हमारा पोर्शन कंप्लीट है। लेकिन अभी मटेरियल, लेबर और FH ये 3 पर यूनिट कॉस्ट रहती हैं और आपको ये भी पता है कि 3 पर यूनिट कॉस्ट तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकती जब तक राइट वाले पेज का ये इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट ये नहीं कंप्लीट होगा, तो तब तक आप कॉस्ट चार्ज के पर यूनिट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों जो हैं कोहेरेंट है, इक्विवेलेंट और पर यूनिट, इसलिए हम पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए जहां आपका ब्लू स्केयर है उसके ऊपर देखें रेड लाइन 100% कंप्लीटेड यूनिट, तो डिपार्टमेंट बी में क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन में जाएं, वहां कंप्लीटेड यूनिट लिखे हुए 6000, पोस्ट करें 6000। ओके, और उसके बाद रेड लाइन में चेक करें, आपने प्लस करना है, प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन करनी है और फिर वर्क इन प्रोसेस, इधर के क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और थर्ड लाइन में आप चेक करें, आपके पास वर्क इन प्रोसेस है 1950, तो आप यहाँ लिखें 1950। अब जहाँ ब्लू सर्कल है उसके ऊपर देखें वर्क इन प्रोसेस और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से, किसकी, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल की परसेंटेज से। ये आंसर वाला पोर्शन है, ये क्वेश्चन वाला पोर्शन है। अब यहाँ पर आएँ और आपको सबसे नीचे वाली लाइन में रीडिंग करवाना चाहता हूँ, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट का 50%। ये डिपार्टमेंट बी की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता जाऊँ कि हम जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का था। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें नीचे दी हुई है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिनिशिंग यानी बी डिपार्टमेंट की है। और हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंट्री वॉज 50%। ये जो अब हमारे पास 50% आया है ये सब के लिए यूज़ होना है, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और FOH के लिए भी, और 50% आपने परसेंटेज कंप्लीशन पिक करनी है। ये इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल था। जहाँ पे ब्लू लाइन है उससे ऊपर देखें वर्क इन प्रोसेस है और उसको मल्टीप्लाई करना था परसेंटेज कंप्लीशन। अभी हम देख के आए 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.5, तो यूँ आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पूरा कर लिया। अब देखें जहाँ सेकंड लाइन पे ब्लू कर्सर है ये अब आप फिल करने लगे इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। तो सबसे पहले ऊपर रेड लाइन में, सेकंड रेड लाइन में चेक करें 100% कंप्लीटेड, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, दूसरी लाइन देखें कंप्लीटेड लिखा हुआ है 6000, तो आप पोस्ट करें यहाँ पे 6000। अब रेड लाइन में ऊपर चेक करें प्लस है, ब्रैकेट ओपन है और वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन यूनिट इन प्रोसेस 1950, यहाँ से आप चेक करें वर्क इन प्रोसेस 1950, पोस्ट करें 1950। रेड लाइन ऊपर चेक करें वर्क इन प्रोसेस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से, और वो मैंने आपको बता दिया, उसने बताया कि 50% सबके लिए यूज़ होना है,
तो लेबर के लिए भी 50% होगा, यानी 50 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.5। ऑलराइट, अब आपके पास ये इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हो गया। जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ इक्विवेलेंट ऑफ एफ का फार्मूला रेड लाइन में लिखा हुआ है, उसके ऊपर आएँ, ऊपर रेड लाइन पे टेंशन रखें। 100% कंप्लीटेड यूनिट क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सेकंड लाइन में देखें, क्वांटिटी शेड्यूल की सेकंड लाइन कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 6000, पोस्ट करें यहाँ पर 6000। फिर फार्मूले में आप थर्ड रेड लाइन पढ़ रहे हैं और उसमें आगे लिखा हुआ है प्लस थर्ड लाइन में, फिर आगे वर्क इन प्रोसेस। तो क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप जाएं, ये देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है और 1950 है, आप पोस्ट करें 1950। तीसरी रेड लाइन में आगे पढ़ें, ब्रैकेट में वर्क इन प्रोसेस लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करना था परसेंटेज कंप्लीशन से। और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है तीनों के लिए सेम परसेंटेज यूज़ हो रही है 50%, जिसका मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.5। और राइट, आपने इसको यहाँ पे भी पुट कर दिया। इस तरह से आपने तीनों इक्विवेलेंट्स कंप्लीट कर लिए डिपार्टमेंट बी के, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ एफएच आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है, ये लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट यानी स्मॉल एम। पहले आपको चाहिए मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में जाएं और वहाँ पर ये देखें तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, मटेरियल, लेबर, एफएच। सबसे पहले मटेरियल की अमाउंट लिखी हुई है 3069 और आगे आपने ये देखें यहाँ डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड कर दें। किस पे डिवाइड करना है? इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पे। जहाँ आप ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके राइट वाले पेज पर जाएं, वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आपने सबसे पहले निकाल रहे हैं मटेरियल की, तो ऊपर रेड लाइन में जाएं, वहाँ इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है। फर्स्ट रेड लाइन में इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल और उसकी अमाउंट क्या पड़ी जा रही है आपसे 6975। ये जी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। अब आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालना है, ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और उसके लिए पहली अमाउंट आपको लेबर की चाहिए, टोटल कॉस्ट। लेफ्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज में ये लिखा हुआ है मटेरियल, लेबर और एफएच, और लेबर की अमाउंट मेंशन है 12834। आगे देखें साइन जो है वो डिवाइड का है, तो आप डिवाइड डाल दें और उससे आगे है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। राइट वाले पेज पे जहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके ऊपर तीन रेड लाइंस हैं, सेकंड रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की है और उसकी अमाउंट वहाँ पर मेंशन है 6975। यूँ आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हुई है उसकी स्टेटमेंट। अब आपने निकालना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच। उसके लिए जो सबसे पहली अमाउंट चाहिए वो एफ यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इसी के लेफ्ट पेज पे टू बी कॉस्ट चार्ज में जाएं और वहाँ देखें लेबर की अमाउंट के नीचे एफओएच की अमाउंट लिखी हुई है 1395। उससे आगे आपने इसको डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड करें। और किससे डिवाइड करना है? इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे। जहाँ पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल रहे हैं इसके ऊपर थ्री रेड लाइंस हैं, तीसरी रेड लाइन देखें इक्विवेलेंट ऑफ एफ लिखा हुआ है और उसका आंसर क्या नज़र आ रहा है आपको 6975। ले जी, इस तरह से पर यूनिट कॉस्ट की स्टेटमेंटल फॉर्म में आपने कंप्लीशन की। अब इसकी कैलकुलेटेड फॉर्म आपने निकालनी है। लेफ़्ट साइड पे आप जो अमाउंट नज़र आ रही हैं उनको पोस्ट करेंगे। जहाँ पे ब्लू स्केयर आपको नज़र आ रहा है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 3069 है, उसको डिवाइड करना है 6975 पे। ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, स्मॉल एम है, पहला आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद सेकेंड अमाउंट देखें जहाँ पे ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे 12834, ये आपके पास डिवाइड करना है 6975। ये है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर स्मॉल एल, तो आपके पास उसका भी आंसर आ गया। अब जहाँ स्केयर है ब्लू उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 1395 है, उसको डिवाइड करना है आपने 6975 पर। तो यूँ आपके पास जो थर्ड पीस है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच भी आ गई। तीनों पर यूनिट्स आपके पास हैं, पर यूनिट मटेरियल, पर यूनिट ऑफ लेबर और पर यूनिट ऑफ एफओएच। ओके जी, अब टाइम आ गया, ये आपके पास स्मॉल एमएलएफ आ गया। लेफ़्ट वाले पेज पे जाएं और आपको ये जो खाली जगह तीन नज़र आ रही हैं स्मॉल एमएलएफ की हैं। लेफ़्ट साइड पे कैपिटल एमएलएफ होता है यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच, और राइट साइड पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच होता है। सबसे पहले मटेरियल की बारी आती है, उसके लेफ़्ट साइड पे टोटल कॉस्ट है और राइट साइड पे आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है। उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाएं जहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ
मटेरियल सबसे पहली लाइन में चेक करें, ये निकाला हुआ है, वही अमाउंट इधर पोस्ट कर दें। उसके बाद लेबर है, लेफ़्ट साइड पे टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर है, राइट साइड पे आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालनी है। राइट वाले पेज पे लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट की सेकंड अमाउंट चेक करें, 1.84 है, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपके पास आ गई। अब थर्ड लाइन में FOH है, लेफ़्ट साइड पे टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, राइट वाले साइड पे आपने पर यूनिट FOH यानी स्मॉल f निकालना है। राइट वाले पेज पे जाएं, सबसे लोअर पोर्शन की सबसे एंड वाली जो अमाउंट है वो स्मॉल f यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH आपने निकाली हुई है, उसको भी आप पोस्ट करें। ओके, अब आप ये चेक करें कि आपने स्मॉल r भी पहले कैलकुलेट कर लिया हुआ है, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर FOH भी कैलकुलेट कर ली हुई है, नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट कर लिया, तो आपके पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई 7.28, और आपको पता है कि इसका आंसर बुक में गिवन होता है। अब लेट्स चेक इट आउट, डिपार्टमेंट बी का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है। ये क्वेश्चन का पेज है, ये आंसर्स का पेज है। तो आप आंसर में जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट बी था, और उसके लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में यहाँ कॉस्ट दी हुई है 7.28, ये आपने फॉलो कर ली, और जो हमारा आंसर है वो भी 7.28 है। तो इस तरह से थैंकफुली हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया, और आपको अच्छी तरह से पता है। एक ओवरव्यू लेते हैं, डिपार्टमेंट बी आप कर रहे थे, डिपार्टमेंट बी उसका आपका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा है, और उसमें आपने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट की टोटल अमाउंट भी पूरी होगी, पर यूनिट भी पूरा हो गया, और आपने इसका पर यूनिट कॉस्ट का आंसर भी चेक कर लिया। लेकिन एज़ यूजुअल जो राइट वाला पेज होता है उसका अपर पोर्शन अभी तक इनकम्प्लीट है, और इसका सोल पर्पज़ ये होता है कि यहाँ का जो टोटल है वो लेफ़्ट वाले पेज पे जो ये वाला टोटल आपके पास आया हुआ है इसको इक्वलाइज़ करना होता है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे इधर कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज में, और उसका सबसे पहला स्टेप टेक ओवर करेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, तो कितने कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और सेकंड लाइन में पढ़ें। क्वांटिटी शेड्यूल की सेकंड लाइन में कंप्लीटेड यूनिट 8000 है, आप यहाँ पुट करें 8000, और उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई मेंशन करें कि आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद स्मॉल टी होता है टोटल पर यूनिट कॉस्ट। लेफ़्ट वाले पेज के ऊपर जाएं और वहाँ पर डिपार्टमेंट बी के लेफ़्ट वाले पेज में जाएं, कॉस्ट चार्ज में जाएं, ये पर यूनिट है और उसका टोटल आपने कैलकुलेट किया 7.2, यहाँ पर आप मेंशन कर दें 7.2। पहली लाइन कंप्लीट हुई, सेकंड लाइन में आए। अब सेकंड लाइन के अंदर आपको वर्क इन प्रोसेस सबसे पहले चाहिए, तो वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर थर्ड लाइन में आप देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 1950, और उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन कर ली, और आर लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज की जो पहली लाइन होती है पर यूनिट की वो 4.77 आपको नज़र आ रहा है, ये स्मॉल आर होता है, आप पुट करें 4.77। उससे आगे आपने इसमें प्लस करना है, आप भी प्लस करें, किसको प्लस करना है, नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट को, और वो इसी जगह पर इसी डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में पर यूनिट में आपने ये 0.03 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ होती है, ये नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट होती है, वो आप यहाँ पुट कर दें 0.03। देखें अभी एक ज़ीरो कम लिखा जाने लगा था, मुसीबत पड़ जानी थी, 0.03, और फिर आपने आगे ब्रैकेट क्लोज कर दी। इस तरह से आपकी ये लाइन भी कंप्लीट हुई। अब आप काम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर में पहली लाइन कंप्लीट हुई, दूसरी, और अब तीसरी लाइन में आपने मटेरियल से एसोसिएटेड कैलकुलेशन करनी है। पहले आपके पास है वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में जाएं आप, यहाँ देखें ये तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 1950, मेंशन करें 1950। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, साथ में आप भी मेंशन कर दें, मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद स्मॉल एम, लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट चार्ज में जाएं और वहाँ पर पीयू में देखें, यहाँ मटेरियल लेबर एफर्ट्स दिया हुआ है और स्मॉल एम 0.44 ये दी हुई है, आप मेंशन कर दें 0.44, और उसके बाद दोबारा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दें, और फिर परसेंटेज कंप्लीशन। और चूँकि ये डिपार्टमेंट बी आप कर रहे हैं और डिपार्टमेंट बी के लिए ये आंसर वाला पेज खुला हुआ है,
डिपार्टमेंट बी के लिए मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की, सबके लिए 50% है, तो आप यहाँ पर भी परसेंटेज कंप्लीशन जो लगानी है मटेरियल की, उसकी जगह पर आप 50%, 50 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.5 मेंशन कर दें। ये जी लाइन कंप्लीट हुई मटेरियल की। अब आप क्या कर रहे हैं, लेबर की लाइन को कंप्लीट करना है। लेबर की लाइन में सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में देखें ये वर्क इन प्रोसेस नज़र आए 1950, और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। आप भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, किस से, स्मॉल एल यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज में पीयू यानी पर यूनिट के कॉलम में जाएं, वहाँ देखें ऊपर लिखा हुआ मटेरियल लेबर, लेबर के राइट साइड पे देखें 1.84 हमने पहले ही कॉस्ट निकाली हुई है। उससे आगे ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर थी, इसको मल्टीप्लाई नेक्स्ट करना है, तो आप भी यहाँ मेंशन कर दें मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से लेबर की। और जैसे हमने मेंशन किया हुआ है कि तीनों के लिए मटेरियल लेबर एफ के लिए 50% है, 50 डिवाइडेड बाई 100, और उसका मतलब है यहाँ आप लिखेंगे 0.5। लेबर की भी लाइन कंप्लीट हुई। अब आपने जो लास्ट लाइन है वो एफ की कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आप वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ तीसरी लाइन में देखें क्वांटिटी शेड्यूल वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 1950। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मेंशन कर दें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने स्मॉल एफ इसी पेज पे क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे कॉस्ट चार्ज है, वहाँ पे दूसरा कॉलम पीयू है, और फिर वहाँ देखें मटेरियल लेबर एफओएच है। तो एफओएच में पहली कॉस्ट लिखी हुई है टोटल 1395, उसके आगे लिखा हुआ है 0.2, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच है। 0.2 आपने यहाँ मेंशन किया, उससे आगे मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर परसेंटेज कंप्लीशन आपने लिखनी है। और ये मैं आपको क्वेश्चन में मेंशन कर चुका हूँ कि तीनों के लिए परसेंटेज 50 है बी डिपार्टमेंट में, 50 डिवाइड बाई 100, और उसका मतलब है 0.5। द गुड थिंग इज़ वी हैव कंप्लीटेड कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, और उसकी सारी स्टेटमेंट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। आपने भी जब खुद क्वेश्चन करना है तो लेफ़्ट साइड पे पहले इंग्लिश स्टेटमेंट, फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और फिर आपने ये वाले कॉलम में कैलकुलेशन करनी है, मिस नहीं कोई चीज़ करनी। अब जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर आप चेक करें, जो अमाउंट्स आपको मेंशन करनी है वो सबसे पहले है 8000, तो आप यहाँ पर लिखें 8000, फिर आगे आपने मल्टीप्लाई करना है 7.2 से। मैं लेफ़्ट साइड पे देखी जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, तो ये पहली अमाउंट आपकी कैलकुलेट हो के आ गई। अब जहाँ ये स्केयर है लेफ़्ट साइड पे देखें 1950 है, और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, दो चीज़ें हैं, 4.77, उसमें प्लस करना है 0.03, ये आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हुई। अब ये जो ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखिए 1950 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.44 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। अभी थे मल्टीप्लाई का साइन रह गया था, तो ये बहुत मुसीबत बन जाती है जब कोई एक चीज़ मिस हो। लेकिन ये आपके पास मटेरियल की भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब आप जो स्केयर देखें इसके लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है वो 1950 मल्टीप्लाई बाय 1.84 और मल्टीप्लाई करना 0.5 से। यूँ आपके पास लेबर की भी कैलकुलेशन पूरी हुई। अब आपने ये एफ की कैलकुलेशन करनी है। लेफ़्ट साइड पे देखें लिखा क्या हुआ है 1950, इसको मल्टीप्लाई करना 0.2 से, इसको मल्टीप्लाई करना 0.5 से, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन भी आपकी पूरी हो गई। अच्छा, ये अचानक मेरी नज़र यहाँ पे ये 8000 पे पड़ी, तो आप क्वांटिटी शेड्यूल में देखें यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट 6000 है, इसको हम ज़रा करेक्ट कर लें। बाज़ का टाइपोग्राफिकली कुछ अमाउंट्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो ये 6000 है, 8000 नहीं है, पहले हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब हमने ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आपने कैलकुलेशंस को चेक कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ बस मैंने एडिट की कि वो जो 6000 है एक्चुअली दैट वाज हमने लिखा 8000, टाइपोग्राफिकली उसको ठीक कर लिया। बहरहाल नेक्स्ट आप कैलकुलेशंस चेक करें। वर्क इन प्रोसेस सबके लिए सेम था 1950 1950 1950 1950। फिर आपने इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो यहाँ से इन पर यूनिट कॉस्ट को उठाया था 0.4 1.84 और 0.2,
तो वो भी 0.4 1.84.2 है। और यहाँ पर आपने स्मॉल आर को कैलकुलेट करना था, ये स्मॉल आर 4.77 है, मैं आपको सिर्फ चेक करवा रहा हूँ। उसमें प्लस करना था नॉर्मल लॉस 0.03, वो सब कुछ एक्यूरेट है। ओके, अब हमारा मुझे तसल्ली है कि हमने जो ये अमाउंट्स कैलकुलेट की हैं ये अकॉर्डिंगली हैं, ये आपके पास टोटल अमाउंट हुई है। वैसे भी एक आसान तरीका है कि राइट वाले पेज के ऊपर जो अपर पोर्शन है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, उसका जो टोटल होता है वो लेफ़्ट वाले पेज के ऊपर जो नीचे ग्रैंड टोटल है ये 55458 इसको इक्वलाइज करता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई अमाउंट गलत होगी भी तो फ़ौरन पकड़ी जाएगी। ये है 55458 और हमारे पास जो टोटल आया 55458। ओके, ये टोटल वैसे ही इक्वलाइज हो गया। इसका मतलब है कि जो ये शेप आपको नज़र आ रही है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्किल से कितना बेनिफिट उठाते हैं। हमने जो कैलकुलेशन स्टार्ट की वो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेशन की। ऊपर वाला पहले अलहदा एक डिपार्टमेंट है उसको फिल किया, फिर उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट को हमने फिल किया। यूँ हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इसमें गैप्स देकर आप प्लीज़ टाइम निकालें और इसको कैलकुलेट करें। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो इंटरेस्टिंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, सच लेंथी क्वेश्चंस। और तब तक आपका स्टेमिना इक्वलाइज्ड है, तब तक आपका ब्रेन वर्किंग के अंदर है, तो इट्स अ हैप्पी मोमेंट कि आप इतना लंबा काम करके भी एनर्जेटिक हैं और काम करते हुए कोई घबराहट नहीं है। तो इट्स सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम अगले क्वेश्चन में आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। इस वक्त ये क्वेश्चन 7.30 था। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल श्योरली मीट अगेन इंशाल्लाह। एंड अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी, एनी डिफ़िकल्टी, यू कैन टॉक टू मी, you can message or text. And up till solution of next question, take care. Allah Hafiz. Thank you.